चलिए, जय श्री कृष्ण। अभी जो हम लोग यहाँ पे मिले हैं वो स्पेशल क्लास इसके लिए है क्योंकि गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, तो सेलिब्रेशन तो वैसे ही बनता है। मेरी बात बताओ ना, मैं कभी भी गुरु में नहीं मानता था, कभी भी मैंने गुरु में विश्वास नहीं किया है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं भी ऐसा किसी को लेक्चर दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी कभी भी किसी गुरु को नहीं मानता था। चलिए, यहाँ पे हम लोग आप बात करते हैं। आप में से किसके किसके गुरु है, किसने किसने गुरु बनाए हैं? हमने बनाए सर। चलिए एक मिनट, आपके गुरु के बारे में मतलब आप बताइए कि आप जब गुरु बनाए हो, सभी को मौका मिलेगा, जिन लोगों के भी गुरु है ना उन सभी को मौका मिलने वाला है, क्योंकि गुरु का हमारी लाइफ में क्या महत्व है ना, वो हमें आज देखना है। और सच में अगर आपको अगर आपको ये जितने भी 9 प्लेनेट्स है ना, उनको अगर आपको सही तरीके से एक लाइन में रखना है ना, तो एक लाइन में लाने का काम गुरु का है। आपके साथ कभी भी वो जो है ना अन्याय नहीं करेंगे। अगर आपके पास गुरु है तो वो सारे 9 प्लेनेट्स आपके लाइन में रहेंगे। अगर नहीं है, क्योंकि क्या है ना, गुरु का क्या होता है, गुरु हमेशा हमें दिशा दिखाता है। ठीक है, तो अगर क्योंकि आपको सभी को पता है 9 प्लेनेट्स जो है वो हमारे हाथों में है। ठीक है, 9 प्लेनेट्स जो पूरे हमारे हाथों में है, उन सभी को अगर आपको एक साथ डालना है, लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो 9 आप यहाँ वहां घूमेंगे और उसके पीछे आपको घुमाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपके 9 प्लेनेट्स लाइन में नहीं है तो आप भी उनके पीछे 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 भागते रहोगे। ठीक है, तो बताइए आपके गुरु के बारे में। आपने गुरु आपका बताइए, गुरु का महत्व क्या है आपकी लाइफ में? कहाँ गए? जीवन में सबसे पहले तो गुरु माँ बाप होते हैं, फिर टीचर्स लोग होते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने को संस्कार देते हैं, टीचर अपने को अपने लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना वो बताते हैं। और जो धार्मिक गुरु होते हैं तो अपने जीवन के कर्म को कैसे काटना वो बताते हैं, और अपने जीवन की लाइफ कैसे बनाना वो बताते हैं। ये महान तपस्वी जैन साधु थे हमारे, आनंद ऋषि महाराज साहब करके। उनको मैंने गुरु बचपन में ही बना दिए थे हमारे मम्मी पापा ने, शादी के पहले। बहुत तपस्वी थे वो। तो उनके इसमें हम लोग तो अभी पहले पहले दर्शन को नहीं जा पाए, पर अभी जब भी जाते हैं तो उनके स्थान को दर्शन करके आते हैं। उनसे प्रेरणा मिलती है कि अपने कर्म को कैसे काटना, अपने जीवन को कैसे सफल बनाना। और गुरु से भी, अपने जो शिक्षक लोग रहते हैं उनसे भी अपने को यही मिलता है कि अपने जीवन में क्या करना क्या नहीं करना। ये सब गुरु के और माँ बाप और अपने जो धार्मिक गुरु रहते हैं उनसे सब मिलता है। चलिए ठीक है, वेरी नाइस। चलिए यहाँ पे जो है ना, मैं और एक चीज बता देता हूँ। इसके लास्ट में जो है ना, इसके बाद आपके साथ जो है ना, एक मिनट कंदा जी, इसके बाद जो है लास्ट में आपके साथ जो है ना एक स्पिरिचुअल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका सबसे ज्यादा मतलब खर्चा जो है ना एक्सपेंशन वो होता है मेडिकल में, दवाइयों में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है सर, मेरा होता है उम्र शर्मा। आपको लास्ट में स्पिरिचुअल्स बनाना है और फिर आप उसको करिएगा, उसका रिजल्ट आपको 101% देखने मिलेगा, क्योंकि आप सभी जो है ना स्विच वर्ड्स मेरे पास सीखे हो। ठीक है, आप सभी को पता है स्विच वर्ड्स क्या होते हैं और उसका रिजल्ट भी आपने बहुत ध्यान से देखा है। ठीक है, और उसमें आपने बहुत सारे स्विच वर्ड्स आपने किए भी है और रिजल्ट भी उसका देखा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में जो है ना आपको बताऊंगा, जिससे आपका जो खर्चा है, क्योंकि एक्चुअली मैं एक जगह पे गया था तो वहां पे मुझे बताया गया था कि सर आप कभी भी
है ना, एक चीज देखिएगा कि अगर आपने शिक्षा में पैसा लगाया, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया या किसी की पढ़ाई में लगाया, तो वो पैसा जो है ना आपके पास वापस आएगा। आपने अगर प्रॉपर्टी परचेस की, आपने अगर प्रॉपर्टी परचेस की, तो प्रॉपर्टी में भी आपके पास वो पैसा बढ़ के आएगा। लेकिन आपने अगर दवाइयों में, मेडिसिन में अगर खर्चा किया ना, तो वो खर्चा आपके पास कभी भी वापस नहीं आता है। इवन आपका इंश्योरेंस भी होगा तो वहाँ वो भी कहीं ना कहीं काट के आपके पास आता है। ठीक है, तो वो खर्चा ना, उसके लिए हम लोग लास्ट में इसके लिए डिस्कस करेंगे। और ये गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा जो है ना आपके पास गिफ्ट होगा। सर, ठीक है, कैन आई आस्क द क्वेश्चन? यस सर, बोलिए। इसी से रिलेटेड है सर। आप बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर हम मेडिसिन के फील्ड से जुड़े हैं तो फिर तो हम दवाइयों में खर्चा करेंगे ही ना, तो ये भी तो नेगेटिविटी हुई। नेगेटिविटी नहीं है, ये जो है ना खर्चे की बात है, क्योंकि मैंने खुद ने बताया ना। चलिए, मेरे पास साथ बहुत सारे ऐसे ही ये हो चुकी है। ठीक है, कि मेडिसिन में मतलब इतना खर्चा, उसमें थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि बस आंखें बंद करके खर्चा करते जाओ। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताऊं, मैंने बहुत ध्यान से देखा है खर्चा करते हो कि इतना खर्चा हो जाता है कि पर्सन जो है ना वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो उन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि उस पे आपका कंट्रोल, कि आपको मेडिसिन में ज्यादा एक्सपेंस ना करना, आप इतने मतलब बीमार खुद भी ना। के लिए ना। नहीं तो सर, हाँ, हाँ। इसका मतलब ये कि आप क्योर होंगे ना, तभी तो मेडिसिन कमाएंगी। मान लीजिए आप दवाइयों पे खर्चा कर रहे हैं, डायबिटीज की दवाई है या बीपी की दवाई है, वो तो आपको लेनी है। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप अपना डाइट सही रखेंगे तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। नहीं, वो तो बात की बात है। और एक बार बात एक्सप्लेन की करिए बात है आप ना, क्या आपके बता लिए रहे हैं। यदि वो आप खर्चा करें मतलब कैसे? मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे बात हो रही है कि ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये हर चीज में है। क्योंकि हमारे पास जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि क्योंकि खर्चे से ज्यादा जो है ना, मतलब हमारी जो इनकम है उससे ज्यादा जो है ना हमारा खर्चा हो जाता है, तो उन सभी को भी हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है। मुझे खुद को मैं बताऊं, मुझे भी एक समय ऐसा आया था कि मेडिसिन किस तरह से ले, वो भी मतलब कहाँ से ले, और कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता था। और आपको पता है सभी को, थायराइड की मेडिसिन अगर आपने एक दिन नहीं ली तो पर्सन की हालत क्या हो जाती है। ठीक है, थायराइड की मेडिसिन अगर आपने एक दिन नहीं ली ना, तो आपको पता चलेगा कि पूरा मतलब जो सिर है ना वो आपका पूरा घूम जाएगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो वो भी सर, सारा। शुगर और बीपी के साथ भी हमारे ऐसे ही है, हमें रोज लेनी पड़ती हाँ, वो है। है ये। सर हम तो नहीं लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है ना, आपको लगता है नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो फर्क है ना आपको अभी नहीं दिखता है, धीरे धीरे जो है ना दिखता है, धीरे धीरे। एक्चुअली मैंने आज एक नंबर शेयर किया था, किसको याद है? कौन सा नंबर था? 4444 क्या था उसकी? वो नंबर था विटामिन डी का। और आपको सबको पता है, ये विटामिन डी जो है ना, अगर आपका विटामिन डी बॉडी में सही से बना ना। सर, मनी के लिए था वो? नहीं, दूसरा मैंने एक नंबर दिया था, विटामिन डी का नंबर मैंने दिया था। एक्चुअली जिसको लगता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, ठीक है, वो लोग विटामिन डी3 का जो है ना लिखिए, फिर बताइए, क्योंकि आज मैंने लिखा और मुझे भी जो है ना ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, यहाँ भागना पड़ रहा है बार बार, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है तो मुझे भागना पड़ रहा है, पड़ रहा है। किया हुआ है, वो नंबर टू शेयर कर 6299 था, वो तो उसी के लिए था, मनी के लिए। मैंने दूसरे ग्रुप्स में शेयर किया था। ठीक है, मतलब बहुत सारे ग्रुपों में मैंने शेयर किया था, लेकिन पहुंचा नहीं होगा। लेकिन सर एक बार बता दीजिए प्लीज। कोई भी ग्रुप में। चलिए, मिल जाएगा अभी। ठीक है, नहीं मिला है सर, नहीं, विटामिन वाला। हाँ, नहीं मिला है सर। मिल जाएगा। मैंने आज शेयर किया था डाला था सर ने, मैंने देखा था। मैं ढूंढती हूँ, 2 मिनट दो मुझे। विटामिन डी3 डाला था। बहुत सारे ग्रुप में मतलब नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप्स में चला गया, बाहर के ग्रुप्स में। एक्चुअली विटामिन डी3 की कमी होती है ना,
विटामिन लोग क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल वही से चालू होता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन D3 की कमी रिप्रेजेंट करती है हमारे सेट्रन को। विटामिन D3 की कमी रिप्रेजेंट करती है सेट्रन को। एक्चुअली सुबह सुबह जो है ना, हमारा एक क्लाइंट है हमारे जो फीजा में है, उनका कॉल आया कि सर मेरे जो है टीथ में बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने उनका DOB देखा था, तो मुझे पता था कि उनके कैल्शियम की कमी है ही, ठीक है। तो मैंने उनको सीधा से वो नंबर दे दिया और फिर बोले हाँ सर अभी जो है ना मेरा क्रैक मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग गुरु की बात करते हैं। और किसके किसके गुरु है, और किसके सर किसके हमारे हैं। मेरे है सर। सर विटामिन डी का इतने बार नंबर बता दीजिए ना। ग्रुप में मिल जाएगा आपको। चलिए मेरे तो, भी गुरु है सर। 1-2 मिनट रुकिए, मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ ढूंढ रही हूँ मैं। वो मेरे हैं। सर मेरे हाँ सर दीपक जी बताइए, आपके गुरु, आपने गुरु बनाए, उससे आपको क्या फायदा मिला? बहुत फायदा मिला मेरे को। पहले मेरे को ऐसा लगता था कुछ मतलब कुछ है नहीं, कुछ दिखता ही नहीं था। ओके लगता था कभी ये हुआ कभी ये हुआ, मैंने किसी ने किया है किसी ने करा है ऐसा लगता था मेरे को। लेकिन जब से मैंने गुरु किया तब से मेरे को ये सब चीज जो मैंने सब दूर हो गई, जो भी मेरे सामने जो जाती थी वो सब दूर हो गई। गुरु बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, गुरु बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है ना लोगों के बारे में चिंता छोड़ देते हो, ठीक है, लोगों के बारे में चिंता छोड़ देते हो और फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने बारे में सोचोगे कि हाँ मुझे मेरे गुरु ने बोला है कि ये करना है, तो आप उतना ही करोगे। ये गुरु बनाने का सबसे बड़ा फायदा है। अगर एक्चुअली मैंने बताया ना कि गुरु लाइफ में है तो सभी चीजें आपके पास है, ठीक है। गुरु अगर आपके पास है, भगवान को भी जो है ना गुरु बनाने पड़े थे, भगवान को भी जो है ना गुरु बनाने पड़े थे, क्योंकि उनको पता है मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है तो वहां पे गुरु जो है ना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा तो वहां पे जो है ना आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए गुरु, और एक चीज ये भी है कि सबसे कम जो ये मिलता है ना, महत्व मिलता है ना, सिर्फ गुरु को सिर्फ हम लोग जो है ना गुरु पूर्णिमा के दिन ही याद करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे कम महत्व मिलता है ना वो गुरु को ही मिलता है। गुरु को सिर्फ हम लोग उसी दिन याद करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेली डेली एटलीस्ट सुबह में अर्ली मॉर्निंग जब आप अपने भगवान को याद कर रहे हो उस टाइम आप गुरु के नाम का भी एक दिया लगाओ और गुरु के नाम की अगरबत्ती करो, और जो गुरु मंत्र मिला है, जो गुरु मंत्र मिला है उसका जाप करिए, ठीक है। उसका जाप करने से जो है ना आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं गुरु मंत्र से बहुत लोगों का काम किया है। गुरु मंत्र से मैं भी बता रहा हूँ, गुरु मंत्र से जो है ना एक्चुअली ये आपने बता दिया, ठीक है, गुरु मंत्र से जो है ना आप किसी की भी जो है ना हीलिंग कर सकते हो, किसी की भी हीलिंग करना है ना, तो अगर आपके गुरु ने आपको वो मंत्र दिया, प्रेत सब भगाया बहुत लोगों का गुरु हाँ, मंत्र। गुरु मंत्र से आप जो है ना हर ये चीज कर सकते हो। मैंने जो है ना हम लोग जब फील्ड हमारे फायर एंड सेफ्टी में जब थे तो मैंने तो मतलब एकदम नजदीक से दिखा है भूत, वो सब जो एकदम मतलब नजदीक से देखा है कि वो लोग मतलब किस तरह से भगाते हैं, उनका जो गुरु मंत्र उनके पास मिला होता है ना किस तरह से मतलब उस चीज को टैकल करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग पढ़े लिखे हम लोग नहीं मानते, लेकिन वहां पे जो हम लोग देखा है कि वो किस तरह से उनके मंत्र से गुरु मतलब उनको दिया हुआ था, ठीक है, और वो बोलते भी है कि हमारे गुरु ने हमें मंत्र दिया है, ठीक है। तो और बताइए सोनाली मैम, आपके गुरु के बारे में बताइए। सर ये जो आप बोल रहे हैं कि भूत प्रेत होता है तो ये तो एनर्जी है ना सर, वी कैन फील दैट नेगेटिव एनर्जी ना। नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन मैंने खुद ने भी मतलब बहुत इससे देखा है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा सर, आई वांट टू नो। मतलब बहुत हमारा वहाँ एक मंदिर है और मैंने बताया भी था कि वहां पे आप जाओगे ना तो आपको एक वो एनर्जी जो थी ना, बोल रहे हैं एनर्जी, आप जिसके बारे में बोल रहे हो एनर्जी, वो एनर्जी जो है ना आपको दिखेगी। आप कभी सारंगपुर जाइएगा, ठीक है,
अहमदाबाद में सारंगपुर मंदिर है, वहां पे जाइएगा। उसके मंदिर के अंदर एंटर, अब जैसे एंटर करोगे ना, तो वैसे ही आप मतलब कोई भी चीज जो किसी के अंदर भी होगी ना, इंस्टेंटली सेकंड भी नहीं लगेगा, वो चीज जो है ना बाहर के बाहर छूट जाती है। इतना मतलब वो आप बोल रहे हो एनर्जी जिसका नाम ले रहे हो, ठीक है, वो एनर्जी जो है ना बाहर के बाहर हो जाए। किसका मंदिर है, कौन से भगवान का सर? हनुमान जी का मंदिर है वो, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है। सारंगपुर में कौन सा है? एक तो कोट द्वार है सिद्धपली। हाँ, सारंग और कोर्ट के थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो वहां पे ही है, थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां पे है वो मंदिर, और बहुत अच्छा मंदिर है। और वहां पे ही जो बहुत सारे वहाँ के गुरु जी है, ठीक है, वहाँ के गुरु जी है, उन्होंने वो हनुमान जी को सिद्ध किया हुआ है। गोपालानंद स्वामी उनका नाम है, गोपालानंद स्वामी। उन्होंने वो हनुमान जी की मूर्ति को मतलब जागृत किया हुआ है। और अगर आप उस मूर्ति को मतलब ये गुरु का प्रताप है, ये गुरु का प्रताप है। अगर आपने उस मूर्ति को ध्यान से देखा तो आपको दिखेगा कि वो मूर्ति आपके साथ बात कर रही है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारिएगा कि सारंगपुर मंदिर, और फिर आपको दिखेगा कि वहाँ की जो मूर्ति है वो क्या बोलती है, उनकी आंखें लिस्टर हिलती है। और आपको शायद पता नहीं है, वहाँ का जो पानी होता है ना, पानी, वो भी वहाँ का मतलब टेस्ट भी अलग ही होता है। वहाँ का पानी का जो टेस्ट होता है ना, वो भी अलग ही होता है, ठीक है। कहाँ गए सोनाली मैम, अपने गुरु के बारे में बताइए। आपके गुरु मतलब अपने गुरु से क्या सीखा आपने? मैंने तो मतलब ऐसे लगता है कि अभी 25 साल हो गए मुझे जब से मेरे गुरु मेरे जीवन में आए हैं। वो तो अपने आप ही आए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो आए मेरे लाइफ में और मेरे लाइफ को चार चांद कर दिया। और तब से लेके आज तक मुझे ऐसा लगता है मैंने एक दिन भी नहीं गया कि मैं सेवा नहीं करती हूँ। सेवा और साधना दोनों साथ चलते हैं। जैसे साधना आपकी गहरी होती है अगर आप सेवा कर रहे हो, और आपकी सेवा अच्छी हो जाती है अगर आप साधना कर रहे हो। मतलब दोनों, इट इज़ इंटरडिपेंडेंट। और गुरु तो ऐसा है, गु का मतलब अंधेरा ना, रू का मतलब उजाला, जो हमको अंधेरे से उजाले तक ले जाए। और सेलिब्रेशन, नो योर लाइफ बिकम, देखो अभी आज लास्ट 4 days आई वॉज इन सो मच ऑफ स्ट्रेस। ऑफकोर्स आप सबको सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बॉटम ऑफ माई हार्ट, ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल। एंड पीयूष सर सबसे ज़्यादा, पीयूष सर को बहुत सारा ब्लेसिंग्स। मैंने गुरुजी को मेल लिखा था, गुरुजी को मैं फ़ोन भी कर सकती थी पर मैंने उनको मेल लिखा, और ये विश्वास से कि गुरुजी ने पढ़ा है। वो पढ़ते हैं और वो देखते हैं, उनको जैसे करना है हेल्प वो करते हैं। वो किसी भी रूप से आते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं हम्बक चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं बचपन से साइंस पढ़ी हूँ। फिर भी गुरु का महत्व मेरे लाइफ में बहुत है, क्योंकि आज मेरे को जो प्यार मिल रहा है, मैं इसका ना आपको अंदाजा भी नहीं बता सकती कितना प्यार, मतलब क्योंकि एक गुरुजी ने मेरे को सिखाया है कि सुबह उठ के सबसे पहले पूछो कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो आपका, अगर आप सेवा भाव में रहते हो तो आपके लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, अपने आप खड़े हो जाते हैं, अपने आप। अपना सत्व को हाई रखना है हमेशा, हमेशा सत्व को हाई रखना है। बहुत कुछ सीखा है मैंने एडवांस कोर्स लेती हूँ सब। मैं भी मंत्र दीक्षा देती हूँ क्योंकि मैं सहज समाधि टीचर हूँ। इंडिविजुअल में सबको मंत्र देती हूँ। तो वो जो शिक्षा मिली है ना, जो मैं जाके ट्रेनिंग लिया, मैं गुरु पूजा पंडित भी हूँ, गुरु पूजा चैंट करती हूँ। वो सब एक ना अलग ही, बोलते हैं ना, यू आर इन अ सिरियल वर्ल्ड, यू आर इन अ वर्ल्ड विच इज अवे फ्रॉम द normal negative world. You are in a very positive bubble in your life. Somehow you are there because you know your guru is there. You know your guru is there, 110% the guru is there. But गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। आप व्यक्ति में खामियां मिलती है, गुरु तत्व है ना, वो हम सब में है। गुरु तत्व के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और वो है, वो पक्का है। वो बोलते हैं ना, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः. That is what Guru is for me. Guru has taught me a lot of. देखो मैं ना आपको बोलती हूँ, मैंने जेल में कोर्स लिए हैं, मैंने झोपड़पट्टी में इतने सारे कोर्स लिए हैं, और वहाँ मैंने इतना सारा हीलिंग और इतना सारा प्यार अनुभव किया है, मैं आपको बता नहीं सकती. कभी हम एक ऐसा सेशन रखेंगे कि एक्सपीरियंस शेयरिंग का, है ना. अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती बिकॉज कोई पीयूष बात सर नहीं, को कोई बात बहुत लोग हैं. एक्चुअली क्या है ना, मैं वही बताने वाला था कि गुरु के पास जो है ना हमें कभी जाना नहीं पड़ता है. गुरु हमेशा जो है ना अपने पास आ जाता है. मैं भगवान के मंदिर हमें जाना पड़ता है, लेकिन गुरु जो है ना हमेशा हमारे पास आ जाता है. अपने अभी आवाज आती अभी अभी रिसेंटली बात बताऊं, अपने ही मेंबर है, उन्होंने मुझे सुबह में विश किया था, तो फिर मुझे अभी उनको फोन करना ही था. तो मैंने जैसे ही उनको फोन किया, तो सर मुझे बहुत अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया, मुझे बहुत बुखार आ रहा है. और मतलब ये एक जो है ना वो शक्ति है, ठीक है, कि आप किस तरह से किसी के साथ कनेक्ट हो. मैंने उनको फोन किया, और तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे बहुत बुखार आ रहा है. मतलब वो इस तरह से कांप रहे हैं, मतलब कुछ बात करिए. आप PEARL पर लिख दीजिए, आपका बुखार जो है बोले 102 मुझे बुखार है, मतलब ये लिख दीजिए, आपका बुखार जो है वो कम हो जाएगा. और मुझे जो है ना आप 10 मिनट बाद फोन कीजिए, ठीक है. तो लिखना है सर बुखार के लिए? PEARL पर्ल मैंने दिया उनको, BEAR RL, ठीक है, मैंने दे दिया. तो कभी भी गुरु के पास जाने को हमको मतलब ये नहीं मिलता है कि हम लोग जाए, ठीक है. और मैंने जो है ना आज तक बहुत लोगों को न्यूमरोलॉजी देखा है, ठीक है, बहुत लोगों का देखा है, और प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है. लेकिन गलत कहाँ हुआ है? जिसके ऊपर गुरु का हाथ है ना, वहां पे जो है ना प्रेडिक्शन गलत होता है. किसी का भी जो प्रेडिक्शन होता है ना, वहां पे जो है ना गलत होता है. क्योंकि कोई भी प्लेनेट आपको जो है ना कभी परेशानी नहीं कर पाता. चलिए हम लोग लाइव एग्जांपल लेते हैं. मधु जी, मधु मैम, जय श्री कृष्ण. हाँ जी जय श्री कृष्णा कृष्ण. एक मिनट, किसको अच्छा किसको बोल रहे हो? सॉरी मधु लोहिया. मधु जी आप बताइए. मधु लोहिया, मधु हाँ लोहिया. जी. हाँ, तो ये मधु जी जो है ना सेवा करने, मतलब कोयम्बतूर जाती है, बहुत दूर दूर जाती है उनके गुरु की सेवा करने के लिए, ठीक है. और वहां से जो है ना हमें वहां का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है ना वो भी हमें बताती है कि देखिए यहाँ का जो मतलब किसी भी गुरु का जो स्थल होता है ना, उसमें जो है ना आपको कुछ अलग ही मजा आता है. क्योंकि हमें वो कॉल करते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुद वहां पे बैठे हैं. तो मधु जी आप बताइए थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा. हाँ, मैं जब भी सच में ही है कि गुरु को हमें ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु ही हमें ढूंढ लेते हैं, ये सच्ची बात है. और मुझे लाइफ में हमेशा बचपन से लेकर अभी तक सभी 99% लोग अच्छे ही मिले हैं. बुरा तो मुझे का भी मिले होंगे, और वो ही मिले जब भी मुझे मिले. और मैंने सब जगह, क्योंकि मुझे इतनी वो होती थी गुरु को ढूंढने के लिए, मतलब कुछ ज्ञान की हमेशा ही रहती थी कि इच्छा कि मुझे कुछ और अच्छा और बेस्ट की हमेशा ही इच्छा रहती थी. तो मैं सबसे जुड़ी, फिर जब जुड़ते मैं लास्ट में जाके सदगुरु पे मेरी मतलब खत्म हुई कि हाँ अब मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ. तो उनके साथ उनकी योगा है, उनका ध्यान मेडिटेशन है, वो इतना इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव है कि बता ही नहीं सकती कि उनको करके आनंद आता है. और उसके बाद में जब ध्यान लिंगा में हम वहाँ बैठते हैं, आप ध्यान लिंगा में कभी जाना कोयम्बटूर में, वहां ध्यान लिंगा के पास बैठते ही आपके सातों चक्र एकदम अलाइन हो जाते हैं. मतलब कोई जिसको ध्यान भी नहीं भी करना आता ना, अगर वो वहां बैठता है तो एकदम ध्यान में ही चला जाता है. मतलब इतनी पावर जगह है वहां की, वहां का आप कभी एक्सपीरियंस करना, कभी लाइफ में टाइम मिले तो जरूर से एक बार सबको जाना चाहिए. और बस मैं यस, क्या, सब बढ़िया ही जाना बढ़िया, चाहिए, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया चीज है यस. सब. गुरु और का मेरे पर की कृपा ही है कि जो मेरे नंबर है, कुछ एक मेरे नंबर ऐसे है राहु वगैरह का, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, भी मुझे देखिए ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रेस ना हो क्योंकि नंबर ऐसा है. नहीं पर पड़ता मुझे है तो स्ट्रेस है, मुझे ऐसा कुछ कैसा सही इनको. बात है, क्योंकि गुरु की इतनी कृपा है हाँ, इतना भी मतलब कि फर्क नहीं पड़ता है. इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बताते हैं ना, इतना भी
जो है ना इनको फर्क नहीं पड़ता है इतना भी, मतलब ये गुरु का ही पावर होता है। ठीक है, गुरु के सामने बता ना कि अगर आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना है तो सच में गुरु बनाइए। ठीक है, और किसके गुरु है? अपने गुरु ने आपको क्या सिखाया है? और गुरु पूर्णिमा का महत्व बताइए आप लोग, बताइए। डॉक्टर सर मेरे हैं गुरु। एक एक करके बताइए। हाँ बोलिए, चलिए मधु जी आप वंदना डिवाइन कौन है? बोलिए, चलिए वंदना डिवाइन बोल दीजिए। हाँ सर मेरे गुरु है, गुरु दीक्षा लिया है मैंने आफ्टर मैरिज। पेरेंट्स से? गुरु दीक्षा शादी के बाद लिया है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो आपने गुरु के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या किया? कुछ नहीं किया, बस मेरे जो गुरु है सुधांशु जी महाराज, उनका याद किया है कि हाँ मेरा रक्षा करिए। एक्चुअली चलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हो गया सर। बोलिए अतुल जी, आप बोलिए। गुरु आपके गुरु है क्या? सर ये तो सब सेल्फिशनेस हो गया कि गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ याद किया जाए। वो तो मैं गलत तो है। रोज सुबह याद करता हूँ। मैं तो रोज सुबह याद करता हूँ सर। मेरे ऐसे पर्टिकुलर कोई गुरु नहीं है। आई एम फॉलोइंग सदगुरु एंड महादेव इज माय गुरु, ऐसा मैं मान के रखा हूँ। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लाइफ में गुरु होना, लेकिन जो भी आप जिसको भी गुरु मानो, ठीक है, उसको अपनी हर चीज में जो है ना उसको पहले आह्वान करो। गुरु बनाया है, पहले आह्वान करो। जैसे कि मेरा खुद, मैंने एक्चुअली मैं कभी भी जो है ना भगवान का नाम नहीं लिया था कभी भी। मैंने एक्चुअली हम लोग जो है ना पहले इस फील्ड में थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे थे और फायर एंड सेफ्टी में थे। तो वहां पे हमारी इसमें जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहां पे नई लेडीज आती थी, नई जेंट्स, क्योंकि हमारी फील्ड में जो है ना हमारी फील्ड में लेडीज अलाउड नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग जो है ना कभी भी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं की थी, किसी के साथ भी, और भगवान का नाम तक कभी भी नहीं लिया था। लेकिन समय, मेरे बोला गुरु को ढूंढना नहीं पड़ा। ठीक है, गुरु को ढूंढना नहीं पड़ा, गुरु ने मुझे ढूंढ लिया कि। और आज सच में बताऊं, आज जब मैं मंदिर में गया तो मुझे ऑटोमेटिकली उनका, मतलब मैंने ऐसी कभी दीक्षा नहीं ली है कि दीक्षा ली और मुझे मंत्र मिला, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे क्योंकि अभी हम लोग हीलर्स में काम कर रहे हैं, और सच बताऊं ये कहीं ना कहीं मैंने बताया कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसने मुझे जो है ना प्रॉब्लम किया, लेकिन उसका जो टोटल नंबर था ना वो मुझे जो है ना एक ऐसी फील्ड में लेके आया। मेरा जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो 2 है। ठीक है, तो वो मुझे ऐसी फील्ड में लेके आया, वो हीलर्स की फील्ड में। और मन में जो है ना प्यार जो उठा, ठीक है, वो मेरे मोबाइल नंबर की वजह से उठा। इससे पहले जो मेरा नंबर था वो नहीं था ऐसा, वो नंबर था तो ऑलवेज, मतलब मेरे सामने मेरे जो टीचर्स भी थे वो भी मुझसे मतलब दूर भागते थे कि नहीं भाई इसके साथ बात नहीं करनी है, नहीं तो ये कुछ ना कुछ बोल देगा। ठीक है, तो वो मेरे से भी दूर भागते थे। और मैं जहाँ पे भी जॉब की, इवन हमारे कंपनी के जो मालिक थे वो भी जो है ना हमारे से दूर रहते थे। लेकिन ये नंबर ने ऑटोमेटिकली मेरे अंदर जो है ना, और जो मैं बता ना कि ये सब चीजें जो है ना आपको ढूंढने नहीं पड़ती, सब चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छी चीजें भी आपके पास आ जाती है और बुरी चीजें भी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो गुरु का महत्व है कि हमें जो है ना अच्छा रास्ता दिखाए, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है ना तो उसमें से रास्ता दिखाए। हम लोग जीबू सिंबल सीख रहे हैं, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, गुरु पूर्णिमा की हम लोग मैं और दीपक सर कभी भी जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी बोलते हैं वो हमेशा दिल से बोलते हैं। हम लोग जीबू सिंबल सिखाते हैं, वहां पे 88 जीबू सिंबल्स है। कितने हैं? 88 जीबू सिंबल्स। जिन चले यहाँ पे अंकिता जी भी है, तो सबसे ज्यादा जो वर्क किया है अंकिता जी ने किया है इसके ऊपर। और अभी ये भी कर रही है, क्या नाम है, सुषमा जी भी कर रही है वर्क, और सोनाली मैम ने भी उस पे वर्क किया है, और हीरा जी ने भी, और मधु जी ने भी बहुत अच्छा उसमें वर्क किया है। तो ये जो 88 जीबू सिंबल्स है ना वो हमारा लाइफ जीने का रास्ता है। 88 जीबू सिंबल्स वो हमारी लाइफ जीने का रास्ता है। मधु मैम एक बार प्लीज शेयर कीजिए ना वो आपका मेथड सबके साथ में, तो यहाँ पे जो भी लोगों को जो है ना रास्ता मिले, ठीक है, एज अ गुरु बताइए। हाँ, जैसे आप सब लोगों ने जीबू सिंबल सीखे होंगे, तो उसमें 88
सिंबल्स, तो हर एक सिंबल का एक स्लिप बनाए और इसको एक बहुत सुंदर से जार बनाए, मतलब जैसे ये एंजल्स होते हैं तो बड़ा डेकोरेट करके बड़ा सुंदर से जार बनाए, ठीक है। फिर उसके अंदर वो 88 स्लिप डाल दें जो आपने जीबू सिंबल की बनाई, एक एक सिंबल की एक एक स्लिप डाल देंगे। फिर आप उसको डेली उसको शेक कर और डेली एक स्लिप निकालें कि आपका आज के दिन के लिए कौन सा जीबू सिंबल आपके लिए होगा। तो जो सिंबल आए उसको अपने लेफ्ट हैंड पे, जो भी उसमें उसका कलर, हर एक का अलग कलर होता है, अगर नहीं कलर है आपके तो हर एक को ब्लू कलर से लिख सकते हैं, तो वो आप अपना सिंबल यूज करें और फिर देखें कि आपको कितना बेनिफिट होता है। और सुबह उठते ही इसमें एक ग्रेटिट्यूड का आनु सिंबल है, ग्रेटिट्यूड का तो बनाना ही बनाना है डेली सुबह उठते ही सबसे पहले, ठीक है। थैंक यू सर। सर मैडम, मधु जी प्लीज रिपीट कीजिए, सॉरी। ओके, 88 जीबो सिंबल्स हैं, उनका 88 स्लिप बनाइए। फिर एक बहुत सुंदर सा जार बनाना है एकदम डेकोरेट करके, उसके 88 स्लिप डाल दें फोल्ड करके और डेली उसको शेक करें। सुबह जब नहा धो के आप पूजा का टाइम मंदिर में रख दें उसको। फिर एक स्लिप निकाले कि आज के दिन ये आपके लिए कौन सा क्या बेस्ट रहेगा, वो एक सिंबल ऐसे शेक करके निकालें। फिर उस सिंबल को लिखे, आपका ना उस दिन आवाज का ब्रेक हो सिंबल गया, होगा। आपकी आवाज ब्रेक हो गई। मैं बता दो, मैं हाँ, वो कल को क्या करे ये नहीं समझ में आया। कौन से क्या सिंबल रोज निकालने हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है, उनका आवाज ब्रेक हो रही है सर। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपको वो जो बॉक्स में डिब्बे में एक सिंबल्स डालने हैं 88, वो बहुत समझ में आया, हाँ। है ना, उनको डेली को उनको शेक करना है उस बॉक्स को और डेली एक सिंबल निकालना है और उस सिंबल को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, बनाना है, ठीक है। और आपको ये इंटेंशन करनी है कि आज के दिन के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो वही सिंबल आपके पास आ जाएगा और उसको पूरा 24 घंटे वो आप पे काम करेगा। और जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड का सिंबल है, इसमें आनु आनु चैंट करके बोलना है, ग्रेटिट्यूड सिंबल होगा, तो उसको डेली आपको सुबह उठते ही अपने चारों तरफ बनाना है, ठीक है। चलिए, इसके अभी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ ये क्यों होता है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये हमारे पर जो है ना एंजल्स का आशीर्वाद है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। और मैं जीबू सिंबल्स में हर बार एक ही चीज बोलता हूँ बार बार कि 88 जीबू सिंबल्स नहीं है, ये हमारा खुद का जो है ना क्रिएटिविटी है, हमारे मन की जो क्रिएटिविटी है, जो जीबू सिंबल्स के द्वारा बाहर आई है। हमें हमारे एंजल्स ने, हमारे गुरुओं ने आशीर्वाद दिया है, वो 88 जीबू सिंबल्स है, उसको जरूर से यूज कीजिए, ठीक है। और एक्चुअली इसको जो है ना बच्चों के ऊपर जो है ना, आप बताइए रीमा जी, कुछ बोलना है आपको? जी, सब आप पूछ रहे थे ना गुरु, तो इवन आई फॉलो गुरु, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि गुरु मीन्स द टीचर, हमारा जो नोअर है हमारे अंदर ही है, लेकिन हमको एक लिविंग गुरु चाहिए जो हमारे अंदर के गुरु को जगाए, जो में अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, मीन्स अज्ञान से ज्ञान की तरफ, द राइट नॉलेज अबाउट लाइफ। जो हमारी समझ है उसको, जिसको हम सही कह रहे हैं, तो गुरु की नजरिया अलग है। गुरु की जो समझ है उसको जब हम धारण करते हैं, उसके हिसाब से लाइफ जब हम जीते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं, तब हमारा जीवन जो है, जो हमारी लाइफ है, वो ट्रबल फ्री हो जाती है। मतलब मैं सत्संग जा रही हूँ 25 साल से, और हमारा सत्संग भी 365 डेज होता है सर, एवरी डे। तो गुरु के हर वचन का पालन करने से, गुरु जो है स्वयं कृष्ण भगवान है, जो हमारी लाइफ में लिविंग गुरु, जैसे कृष्ण आए अर्जुन की लाइफ में, उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया, ऐसे हमारी लाइफ में भी जितने भी क्वेश्चन आए उसका आंसर हमको टीचर से मिलता है और हम उस पर चलते हैं। तब हम इसको कहते हैं कि हम तो अज्ञान में जी रहे थे, ज्ञान का रास्ता हमें, सही नॉलेज जो है वो टीचर ने बताई, गुरु ने बताई, लिविंग गुरु ने। वो हमें कोई मूर्ति से या किसी चीज से नहीं मिल सकती, एक लिविंग गुरु की समझ से ही हमारी समझ खुल सकती है। और उसको समझ के जब हम चलते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है सर, मतलब इट इज ट्रबल फ्री। आई एम लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। मुझे लगता है कि जो जर्नी है हमारी बिना गुरु के इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है, सही में। गुरु के बिना जो है ना, सही में लाइफ जो है ना
बहुत 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 कम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट है। चलिए यहाँ पे किसको किसको जो है ना गुरु बनना है, एज ए टीचिंग फील्ड में किसको किसको गुरु बनना है? किसको किसको गुरु बनना है और अपनी जो है ना अपनी टीचिंग जो स्किल है उसको किसको बढ़ाना है? यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना टीचर है, किसको किसको बनना है? हम ऑलरेडी टीचर है मेडिटेशन और इसके। लेकिन उसके ऊपर जो है ना आपको निखारना होगा ना अपने नॉलेज को एंड स्किल्स को। जैसे कि अभी मैं खुद हूँ, ठीक है, तो मैं भी सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा जो स्किल है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ कोड यूज करना पड़ेगा ना। यस सर, यस ये यस। कोड लिखिए, चलिए कोड लिखिए, फटाफट लिखिए। लिख रहे हो ना सब लोग? सबके पास नोट पेन है ना? है कि नहीं नोट पेन? सर एक मिनट। यस सर। चलिए सर है सर, आप बोलिए। अपने आप को नोट रखिए, क्योंकि ये कोड जो है ना कहीं दुनिया में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कोई भी लोग होगा ना वो अपने जो है ना अपनी मोनोपोली जो है ना हमेशा ये रखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए 3-1। बता दीजिए ना सर। किसमें? विटामिन डी का भी बताता हूँ मैं, लेकिन पहले ये तो करिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो उसको सेलिब्रेट पहले कीजिए, क्योंकि अब सबके अंदर जो है ना एक स्किल है, सबके अंदर जो स्किल है उसको बाहर निकालिए। आ गया एक सेकंड, मोबाइल हैंग हो गया। मोबाइल सर ये आप जो दे रहे हैं वो स्किल जो हिडन है हर किसी में, उसके लिए है ये कोड? यस, आपकी स्किल जो है ना हाइडन हो गई है, उसको आपको बाहर लाना है, ठीक है, एज ए टीचर। ठीक है। सब लोग अपने आप को म्यूट रखे, नहीं तो फिर जो है ना आपका वापिस वो नंबर जो है ना चला जाएगा, क्योंकि मोबाइल जो है ना चार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल नहीं चल रहा है, क्या हो गया? एक सेकंड। चलिए नंबर लिखिए 319 स्पेस 314 स्पेस 8917 918। इसे बोलना पड़ेगा क्या? यस सर। चलिए बोल देते हैं। ये तो नंबर है ना, ये आपके अंदर की टीचर, मतलब अगर आप टीचिंग हो उसकी आपकी जो है ना एबिलिटी जो है ना और बढ़ाएगा। आप लिखते हैं सर, क्योंकि अभी यहाँ सुनाई भी नहीं दे रहा है, मैं रास्ते में हूँ सर। मैंने ठीक है ग्रुप में मैंने भेज दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर लिखने के बाद आप अपने अंदर की जो टीचिंग फील्ड है, ठीक है, उसको जो है ना आप ट्रांसफर कर सकते हो, अपना जो नॉलेज है स्किल है उसको जो है ना और बढ़ा सकते हो। अंदर का जो टीचर है ना उसको जागरूक करो। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी को टीच करूंगा, कभी भी। बाजू में लिखा है? हाँ, इसको लिखिए, बाजू पे लिखिए, अपने ग्रीन कलर से लिखिए, जिससे जो है ना आपके अंदर जो है एक टीचर वो आए, ठीक है। चलिए और कोई बताएगा अपने गुरु के बारे में? गुरु किसने किया है? हाँ ये चैंटिंग करना है मिथिल। तो हम भी बताएंगे। हाँ चैंटिंग भी कर लो, चैंटिंग भी कर लो।
सर हम बताते हैं। बोलिए नमिता जी। सर हमारे भी, हम सदगुरु को भी फॉलो करते हैं सर बहुत स्ट्रांगली, और उनका जो मतलब जब वो शिवरात्रि होती है तो पूरी रात 6 बजे से 6 बजे तक सुबह पूरा रात उनका साथ अटेंड करते हैं। हमने वहां जाके भी अटेंड करा है। और एक हमारी दूसरी गुरु है, वो अहमदाबाद की है, अमीबेन मोदी। आज उनका मैंने पूरे टाइम, उन्होंने जब लब्धि करी है श्री गौतम मुनि महाराज, गौतम ऋषि की, तो आज सारे सुबह से हमने उनको अटेंड करा है यहाँ से बैठ के, मुंबई से ही। हम जा नहीं पाए थे अहमदाबाद, पर वो हमारी बहुत बड़ी मतलब हम वो इस तरह की गुरु हैं कि उन्होंने हमको बहुत वर्स्ट टाइम्स में भी सपोर्ट करा है। और आज भी वो जब भी हम उनको याद करते, वो पहले हमारे को उनसे जैसे कुछ याद करते हैं और वो पहले हमको उसका आंसर आ जाता है, ऐसे होता है सर। तो वो बहुत ही, हम इन दोनों को बहुत ही और दिल से मतलब उनको दोनों गुरुओं को प्रणाम करते हैं। और बाकी तो जैसे जितने भी शिक्षक मिले हमको, वो सब भी हम उनको बहुत आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी जो चीज हमारे पास नहीं होती है, जो ज्ञान, वो हमारे किसी ना किसी रूप में कोई भी हमें ज्ञान दे के जा रहा है, वो गुरु ही है सर। तो सबके लिए हमारा बहुत 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 वंदन है, हम सबको वंदना करते हैं उनकी। एक्चुअली सबके सामने गुरु की ये करना ना, वो भी बहुत बड़ी बात, क्योंकि जो है ना हमें एक्चुअली सब लोग जो है ना गुरु बनाते, लेकिन कोई बताता नहीं है गुरु नहीं है गुरु। लेकिन गुरु के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सभी को जो है ना पता होना चाहिए गुरु का लाइफ में कितना मतलब सच में। मेरी खुद की बात बताऊं, मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहां पे मतलब था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था वहां पे। तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में वहां पे एक गुरु ही थे, ठीक है। और वो जो है ना अपना पंचकर्म करवाने आए थे, तो उन्होंने तब मुझे बताया था कि बेटा आपको सर्जरी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, आप थोड़ा टाइम अगर वेट कर लेते ना तो आपको कुछ भी नहीं था। मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से आपको लाइफ जीनी है, ठीक है। तो उस समय मैंने देख लिया। और उनका जो एक्चुअली गुरु होता है, उनका पावर जो होता है कुछ अलग ही होता है। उनके फेस पे आप कभी भी देखोगे ना, तो कभी भी जो है ना ऐसा आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये बहुत स्ट्रेस में है, ये है वो है। कोई भी गुरु ले लो, कभी भी कोई भी गुरु जो है ना स्ट्रेस में कभी भी नहीं दिखेगा। सर और टीचर बहुत अलग है, उनकी शांति आती है, उनको देखते ही ऐसी शांति महसूस होती है ना अपने को भी, चाहे वो कितने इतने लोगों का वो उद्धार कर रहे होते हैं और खुद के भी उससे गुजर रहे होते हैं, पर वो इतनी शांति देते हैं जब उनको देखते हो या सोचते भी हो उनके बारे में। आज भी सुबह से हमने कोई 12-1 बजे तक उनका वो प्रोग्राम अटेंड करा है पूरा। इतना अच्छा लगा सर, वो एक अलग ही आनंद की, मतलब उस आनंद को हम बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर सारा था आज सारा जो प्रोग्राम था पूरा। तो गुरु का तो अपना एक बहुत ऊंचा स्थान है सर। वो कोई भी मतलब गुरु तो जो है ही, और जो कोई भी हमको ज्ञान दे के जाए या जो भी अच्छा कुछ भी हमारी लाइफ में चेंज लेके आते, वो उनकी सबको थैंकफुल है हम, बस। ठीक है। चलो साक्षी जी, आपको कुछ बताना है अपने गुरु पूर्णिमा आपने कैसे मनाई? साक्षी जी बताइए। सर मुझे कुछ पूछना है। बोलिए, पूछिए। सर ये गुरु के बारे में मैं चाहती हूँ गुरु बनाना। हाँ, वो आपको प्रॉब्लम है वही है ना? अब हमारी बात हुई थी वही है ना? हाँ तो हाँ साक्षी जी, एक्चुअली आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा हुआ है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा हुआ है सही में। मैं एक्चुअली आपसे मैं इसीलिए आपको कॉल करने वाला था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। आप जो है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है आपको गुरु की सख्त जरूरत है, ठीक है। आपको गुरु की बहुत जरूरत है। और इसके लिए मैंने आपको तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैंने आपको पर्सनल पे मैसेज भेजा था, ठीक है, कि आप ये क्लास ज्वाइन कीजिए, इसको आपको गुरु का महत्व पता चले। आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको जो है ना किसी भी एक भगवान को अपना गुरु बना लो, किसी भी एक भगवान को, ठीक है। कि हाँ आज से आप फिर देखिए ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो है ना वो चेंजेस आते हैं। साक्षी जी की एज जो है ना इतनी नहीं है। साक्षी जी की एज कितनी होगी? साक्षी जी आपकी एज? तो 30 लगभग, हाँ 30 होगी सर। कितनी?
30। हाँ 30, लेकिन लास्ट 10 ईयर से उनको बहुत मतलब और ऐसा भी नहीं है कोई ऐसे इफेक्ट, प्लेनेटरी इफेक्ट ही है, ठीक है। साक्षी जी मैं आपसे जो है ना कॉल पे बात करता हूँ और बहुत सिंपल जो है रेमेडी बताता हूँ। अभी बता देता हूँ, ठीक है। आप जो है आवाज का आवाज कट कट के आ रही है, वो उनको प्रॉब्लम है इसीलिए क्या सर? हाँ उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम है और मतलब मेजर नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से उनकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो सकती है। और गुरु उन्होंने मतलब बताया, अगर वो कोई गुरु कर लेती है ना ऑटोमेटिक उनका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो साक्षी जी मैं आपको जो है ना थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल करता हूँ, ठीक है। अभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अभी क्लास को हम लोग रेडी रखते हैं। तो आपको साक्षी जी मैं कॉल करता हूँ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने का मैंने लिख के रखा है, ठीक है। सिर्फ एक मेथी की स्ट्रिप लगाओगे आपका जो प्लेनेट है ना वो हील हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक मेथी की स्ट्रिप लगा दिए, क्योंकि वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो चीज मैंने भी की हुई है, ठीक है। वो चीज मैंने भी की हुई है और अभी तो मतलब ज्यादा समय भी नहीं लगता है, ठीक है। और इंस्टेंटली आपको जो है ना उसका रिजल्ट भी दिखने मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली साक्षी जी जो है ना लास्ट 10 ईयर से बहुत मतलब वॉकिंग भी नहीं कर पा रही है और इतनी छोटी एज 20 इयर्स की थी तब से उनको ये इशू हो गए हैं। और सॉल्यूशन के लिए वो हमारे पास आई थी। और पहले साक्षी जी कैसा था आपको? साक्षी जी पहले कैसा डिप्रेशन था आपको? साक्षी जी सर ये अभी जो 10 साल से जो प्रॉब्लम मेरी इंक्रीज हुई है तो तभी डिप्रेशन भी तभी से ही है। अभी अभी आप लोग स्विच वर्क कर रहे हैं ना आप, तो क्या लग रहा है आपको? पहले साक्षी जी इतना बोल भी नहीं पाते, ठीक है। जी सर अभी थोड़ा डिप्रेशन से बाहर है अभी तो डिप्रेशन से बहुत बाहर निकल गई है। और कुछ नहीं है साक्षी जी, आप जो है ना 9 नंबर जो है ना 9 नंबर को जो है ना याद रखिए, 999 करते रहिए, ठीक है। और फिर मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक नंबर उनको करना था और उनकी लाइफ सेट हो जानी थी, ठीक है। एक नंबर करना था और ज्यादा, और डॉक्टर ने उनको क्या क्या बोला था, आपका ये खराब है वो खराब है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नंबर उनको करना था। और आप सोच सकते हो कि एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम जो है ना अगर आपका गुरु होता है ना तो ऐसी प्रॉब्लम स्पेशली आपके पास जो है ना हेल्थ इश्यूज जो है ना नहीं आने देते हैं। गुरु जो है ना आपको सभी चीजों में से बाहर निकाल के लाते हैं। तो गुरु का महत्व और कौन बताइएगा? आपने गुरु आज गुरु पूर्णिमा के दिन क्या किया? हीरा जी आपने क्या किया आज गुरु की पूर्णिमा के दिन? मैं तो गुरु के बारे में ही बताने जा रही थी। बताइए। शादी से पहले हम लोग के यहाँ पे एक सत्संग होता था एक कॉलोनी में, तो वहाँ पे सभी कोई जाते थे। तो उस दिन माँ पापा सब कोई गए और हम लोग को भी लेके चले कि चलो वहाँ सत्संग हो रही है तो वहाँ पे सबको जाना है, खाना पीना सब वहीं पे होगा, बगल में ही थे। तो वहाँ पे गए और बहुत बड़ा भंडारा लगा हुआ था, गुरुजी आए हुए थे, बड़े बड़े गेरुआ व्हाइट सब पहन के आए हुए थे। लेकिन हम लोग को उतना समझ में नहीं था कि ये गुरु है, इनको ऐसे ये मतलब ये लोग जीवन में इतने उतर जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जाके बैठे तो बहुत अच्छा लगा, शांति सा, गाना बजाना सब हुआ, भजन हुआ। उसके बाद जब सब कोई उठे तो वहां पे एक बैग सब कोई बोल रहे हैं कि आप लोग गुरु दीक्षा ले लीजिए क्योंकि लाइफ इससे बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ समझ में नहीं था, माँ पापा के साथ साथ हम लोग को भी दिला दिया गया गुरु दीक्षा। और गुरु जी सामने में हम लोग को कान में मंत्र बोले और बोले कि ये जो मंत्र है वो आप लोगों को पूरा जिंदगी बोलना है और एक काम करना है, रोज सुबह में आपको कुछ एक दान निकाल के अलग से रख देना है। तो उस समय कुछ भी उतना समझ में नहीं आ रहा, बोले क्या ये सब बोले जा रहे हैं, क्या करना है। लेकिन करते थे हम लोग, गैपिंग कर करके करते थे। माँ पापा लोग रोज करते थे और हम लोग को सुबह में 4 बजे उठ करके प्रार्थना करना है और कुछ एक दान निकाल के रख देना है। दान मीन्स पैसा, जो कि महीना में एक बार वो आश्रम जाती थी, सभी कोई का दान एक जगह जाता था।
अब धीरे धीरे शादी हुई, शादी होने के बाद फिर ससुराल में ये सारा सिस्टम तो कोई नहीं मानता है, आज भी नहीं मानता है। तो बोला गया कि क्या ये सब कर रही हो, ये सब ढोंग है, ये है वो है। फिर भी मन में एक आस्था था, कुछ दानू डर से किसी के सामने नहीं करते थे, छिप छिप के कर रहे थे। जब भी मन उदास होता था याद करते थे। लेकिन बोला जाता है ना कि सच में गुरु के बिना कुछ संभव नहीं है। सच्चे शिष्य को गुरु मिल ही जाते हैं, या तो वो एक शिक्षक के रूप में हो, या एक साधु के रूप में हो, या घर में कोई आपका एक मेंबर हो जो गुरु के रूप में आपको ज्ञान दे रहा हो। तो अगर आपको कदम बढ़ा रहे हैं, अगर गुरु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरु आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन वो कदम आपका होना चाहिए पहला, यानी कि शिष्य को ही उठाना पड़ता है वो कदम। अपने गुरु के निकट जितना आप जाइएगा, जितना जाइएगा उतने ही आप खिलते चले जाइएगा। तो ये आपका जीवन में गुरु का यही महत्व है और यही महिमा है। लेकिन ये एक साइलेंट तरीके से वो लोग आते हैं लाइफ में। हेलो। हाँ ठीक है चलिए, वेरी नाइस। एक्चुअली आप सबको पता, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था ना, वो स्कूल जो है ना, स्पेशली गुरु के नाम से, मतलब आप लोग गीता वगैरह सब पढ़ते होंगे ना। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था बचपन से, मतलब जब हम लोग सीनियर केजी जूनियर केजी में थे ना, उस टाइम से हमें जो है ना गीता पढ़ाई जाती थी। लेकिन उस टाइम भी हमने कभी भी जो है ना गुरु को रिस्पेक्ट नहीं किया। सही में उस टाइम जो है ना हम लोगों ने वहां पे रिस्पेक्ट नहीं किया था। अगर उस टाइम हम लोग अगर वो कर क्योंकि लेते, ज्ञान ही हाँ, क्योंकि अगर मैं वहां पे वो कर लेता तो आज जो है ना कुछ अलग ही होता। क्योंकि ये गीता के 18 पाठ, फिर हमारे पास मतलब हमारा स्पेशल लेक्चर्स होते थे, और स्कूल में सेलिब्रेशन भी होता था। उस टाइम गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन होता था, वो सब होता था। लेकिन हम लोगों ने कभी उस टाइम रिस्पेक्ट नहीं करा। लेकिन जब ये इफेक्ट होने लगी बॉडी में, जब इफेक्ट होने लगी, तब पता चलता है कि गुरु का कितना महत्व है लाइफ में। ठीक है, तो सही में गुरु के ऊपर जो है ना कोई भी नहीं है, गुरु गुरु होता है। चलिए, और कोई बताएगा? सर मैं बताऊं? बताइए। सर मैं इन चीजों में नहीं मानती थी। मम्मी हमेशा बोलते थे गुरु बनाने चाहिए, मैं बोलती थी नहीं, कोई गुरु नहीं, भगवान है। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे लाइफ में आई कि एक दिन मैं बहुत रोई थी, तो मैंने बोला ये सब क्या हो रहा है, रास्ता दिखाइए। और सडनली है ना मेरी फ्रेंड आई, उसने भी 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था, हार्टफुलनेस मेडिटेशन करके है। तो मैंने वो ज्वाइन करा। उसमें 3 सिटिंग्स देते हैं जो गुरु से ट्रांसमिशन होता है। तो 4 गुरु हुए अभी तक। अभी लिविंग मास्टर जो चल रहे हैं, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, अपने जैसे ही है, सब कुछ है, बट वो सब कुछ है। तो उसमें ये होता है कि अपनी जो जीवन की यात्रा है वो आगे जाके यूनिवर्स से मिलनी चाहिए ना अपनी आत्मा को। तो उसके लिए वो एक रास्ता दिखाते हैं और वो ये बोलते हैं कि आप समर्पित कर दीजिए। उसमें बहुत कुछ नहीं, सुबह हम लोगों को मेडिटेशन करना होता है और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको सीधी ट्रांसमिशन आती है। और उसके बाद इवनिंग में हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें दिन भर की जो दिनचर्या होती है उसकी क्लीनिंग होती है। इवनिंग में हमारी प्रेयर होती है सोने से पहले। बट वो सब करने के बाद लाइफ इतनी चेंज हुई है सर कि चीजों को लेट गो करना आ गया है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो पहले एकदम पहाड़ जैसी लगती थी, वो 2 मिनट के लिए लगती हैं, लेकिन उसके बाद एकदम स्मूथ हो जाती हैं, जैसे कि वो कट जाएंगी, उतनी सोचने की जरूरत नहीं है। सही में तो ये सब होता है उसमें। अभी जैसे मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना फिजिकल, वो मुझे मालूम है कि मुझे कर्मों का कुछ है जो मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। नहीं, वो कर्म का होता ही नहीं है। फिजिक जो लोग बोल रहे हैं ना, एक्चुअली कर्म का नहीं होता है वो। कहीं ना कहीं हमारा प्लैनेट्स अप डाउन होते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने आज तक इतने लोगों का देखा हुआ है। और फिर मैं जब चेक करता हूँ ना, रिसेंटली सोनाली मैम, हम लोगों ने चेक, मतलब हम लोग बहुत चेक किया क्यों ये आया। तो हाँ वो सर, कुछ भी चीज है ना हमारे प्लेनेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, करेक्ट सर, हाँ, करेक्ट।
हमारा ये कहाँ पे मतलब कुछ हमारे में प्रॉब्लम क्यों आया। मेरा बताओ ना, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, तो मैंने 25 बार मेरा जो है ना डेट ऑफ बर्थ चेक किया पूरा, मतलब हर तरीके से जितने भी न्यूमरोलॉजी उस सब से मैंने चेक किया कि क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ। फिर पता चला कि मेरा जो बर्थडे आ रहा है, ठीक, आज मेरा बर्थडे था, ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ वो जो पावर थी वो इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारी जो इसकी मैं बोला कि बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना है, बर्थडे सेलिब्रेट करने का इसके लिए करना होता है कि हमारी जो पावर होती है ना उसको बढ़ाने के लिए, हमारी जो खुशी होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो वो पावर जो था ना उसको मेरा मतलब कम करने के लिए ये सब मेरे पास बहुत सारा, और ये हर बार ये चीजें जो है ना मेरे साथ होती रहती है, ठीक है। तब मेरे लगा हाँ ओके, लेकिन जैसे ही आधा दिन चला गया ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जो था ना वो चालू हो गया। बिजनेस नहीं चला, बिकॉज बिजनेस में अलग प्रॉब्लम चली, लेकिन व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली जो है ना सॉल्व होने लगा। तो ये सब चीजें जो है ना हमारी होती है, ठीक है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मधु जी मैंने तो आपको आपके नाम का स्विच वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको वही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सर वही करना आपने जो एक सर्कल दिया था ना मुझे, वो मेरा कहीं मिसप्लेस हो गया है। जो मेरे को बैग के लिए बना के दिया था, हाँ हाँ नाम का स्विच वर्ड तो नहीं दिया सर आपने, मुझे एक नंबर दिया था वो मैं लिखती हूँ। नाम का भी मैंने दिया था आपको, CALM दिया था मैंने आपको। हाँ वो तो अभी दिया है, वो तो मैं कर रही हूँ, हाथ पे लिखती हूँ ब्लू कलर से। तो उसमें तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत दिख रहा है कि रिजल्ट दिख रहा है कि आप पहले जो थी ना ऐसा डरा हुआ महसूस करती थी, अभी जो है ना आप खुल के बात कर रही हो। हाँ मुझे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस जरूर आ रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, आप पहले मैंने आपसे बात हो रही थी जब हम क्लासेस में बात कर रहे थे, तो आप जो है ना इतना ये नहीं बात करते थे, मतलब खुल के नहीं बात करते। अभी ये एकदम, तो है, मैं खुल के नहीं बात कर रही थी। अभी आप एकदम खुल के बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस नहीं। और ये नाम वाला जो स्विच वर्ड्स है ना वो हमेशा बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है, नाम वाले स्विच वर्ड्स, क्योंकि मैं पर्सनली इसको जो मैंने बहुत सारे स्विच वर्ड यूज किए, लेकिन अभी नाम वाले पे मैंने अभी यूज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो वो भी बहुत यूजफुल है, ठीक है। सर कौन सा था मेरे नाम का? मैं भी नाम वाला स्विच वर्ड चाहती हूँ सर। सर अरे नाम से मतलब पर्सनली नाम से कैसे? पर्सनली मतलब इनका अल्फाबेट से, ठीक है, सब लोग वो मत कीजिए, सबको मिलने वाला है, ठीक है। और हीलर्स में हमारा चालू ही है अभी, हीलर्स में। चलिए अभी जो है ना हम लोग और आगे बढ़ते हैं। दीपा जी आप बताइए, क्योंकि मैंने दीपा जी का भी देखा है और दीपा जी ने अपने आप को कैसे मेंटेन किया है। दीपा जी बताइए, आपने हाँ जी सर बताइए, आपके गुरु, आपने गुरु पूर्णिमा के दिन क्या किया आज? सर हमारे क्लास में सुबह मॉर्निंग में 6 to 7 क्लास होती है योग की, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन किया और पूरे क्लास वालों ने जैसे गुरुओं का करते हैं इतना प्यार, उन्होंने इतनी सारी मस्त मस्त स्टोरीज, यानी हमारे जो वो स्वाध्याय में जाते हैं तो इतनी सारी मस्त मस्त स्टोरी बताई कि जैसे कौचा एक पक्षी होता है, वो दूर होता है फिर भी अपने अंडे को वहीं कहीं भी छोड़ता है ना, अपने अंडे वहां उसके अपने अंडे को वहीं से उसको हीलिंग करता है और बच्चे उसके पैदा हो जाते हैं। बता कोई भी पक्षी अपने उस अंडे के ऊपर बैठते हैं फिर जाके करते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके ऊपर से इन लोगों ने बताया कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग रहते तो दूर हैं फिर भी आप कैसे हमको हील करते हो सर, दूर से बैठ के कुछ भी करते तो दूर से बैठ के हीलिंग करते हैं ना, तो वैसे ही कौचा पक्षी की भी इतनी एनर्जी होती है कि वो हम लोग वो अपने पक्षी बच्चे अंडे कहीं भी होते हैं वहीं से अपने अंडे को सेवता है और उससे बच्चे उससे पैदा होते हैं। वैसे इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन किया। फिर हम राधा स्वामी गुरु जी को मानते हैं, राधा स्वामी हमारे व्यास जी के गुरु हैं राधा स्वामी जी, हम उनको मानते हैं और वो जैसे बताते हैं वो जीवन में गुरु अपने आप ही मिलता है। वो वाली बात सोनाली मैम की सच्ची है कि गुरु कैसे हमको नामदान देते हैं, वरना हमारे गुरु जी नामदान जल्दी नहीं देते हैं, दीक्षा जल्दी नहीं देते हैं, लेकिन सडनली मुझे मेरी कोई आफत आपको पता है आने वाली थी, उससे पहले उन्होंने के पहाड़ बांधते हैं, बाढ़ आने से पहले पुल बांधते हैं ना, वैसे हमारे गुरुजी ने, हम लोग सोच रहे थे हमको नामदान जल्दी क्यों मिला, हम इतने खुश हो रहे थे पर पता नहीं था कि कोई आफत आने वाली है, उस आफत से बचाने के लिए गुरु ने हमको पहले अपने शरण में ले लिया है ताकि जो आफत आए तो हम उससे संभल सकें। और वो आपको आप पता है वो आफत कितनी बड़ी थी सर,
और फिर भी बहुत टाइम लगा उसमें से बाहर आने के लिए, पर बट वो गुरु का नाम था जो हमको अपने जैसे हाथों में उठा के हमारे गुरु ने हमको संभाला है। तो गुरु बिना, ऐसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, बलहारी उस गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो वही गुरु हमको, गुरु से, भगवान से भी ज्यादा पहले गुरु है, और गुरु की शरण में, गुरु बिना गति नहीं। लाइफ में एक गुरु होता है आगे जाने के लिए, एक मोटिवेशन, जो पता है आप जो जहां जा रहे हैं, आखिर जो शरीर है वो एंड तो होता ही है सर, पर उस एंड के लिए उस टाइम पे जब हमको जरूरत है, एंड टाइम पे वो गुरु ही हमारा साथ देता है, और गुरु हमारा हाथ पकड़ता है, गुरु हमको संभालता है आगे आने वाले जन्म के लिए सर। वेरी नाइस। एक्चुअली गुरु जो है, ठीक है, एक्चुअली अच्छा एंकर वही होता है, ठीक है, अच्छा एंकर वही होता है जो चालू में जो है ना आपको बताया कि हाँ, तो जैसे कि अभी मैम ने कुछ बताया कि हीलिंग पावर के बारे में बताया, ठीक है, तो वो सच में ऐसी चीजें होती है। और गुरु की जितनी तारीफ करो ना उतनी कम क्यों है, क्योंकि गुरु, और एक्चुअली यहाँ पे दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। मैंने कई बार बताया कि दान करते हैं, लेकिन दान का जो सही महत्व होता है ना, कि हमारे गुरुओं द्वारा हमें, मतलब गुरुओं को ध्यान करो, ठीक है, अपने अब जहाँ गुरु हो वहां पे दान कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशली गुरु पूर्णिमा के दिन मैं भी आज हमारे मंदिर में गया था हमारे गुरु को मिलने के लिए, श्री कृष्ण जी को मिलने गया था, तो वहां पे स्पेशली वो लोग जो है ना ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वहां पे आपको अलग से मतलब पूजा कर सकते हो, ठीक है, अलग से आप अपनी भेंट जो भी। तो आज के दिन जो है ना गुरु को दक्षिणा करना भी बहुत, आज आपने आज तक कभी जो है ना किसी भी गुरु को ध्यान नहीं किया, ठीक है, लेकिन गुरु अगर आपको सही में ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हमें गुरु अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो वहां पे उसकी एनर्जी भी जो है ना वो ये होती है। तो अपने एक्चुअली दान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु के लिए नहीं दान कर रहे हैं, वो हम हमारे लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमें जो एनर्जी दे रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए जो है ना हम लोग ये गुरु का दान जो है ना करना चाहिए, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन दान करना भी वो बहुत बड़ा महत्व का है। अभी भी समय है, ठीक है, 6 बजे 6:30 बजे है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो गुरुओं को, ठीक है, अपने जो भी मंदिर है, अपने जो भी गुरु है उनको ये करिए, ठीक है, इससे जो है ना आपको और मतलब लाभ मिलता रहता है। चलिए और किसी का कुछ गुरुओं के बारे में बताना है क्या? क्योंकि और एक्चुअली हाँ, यहाँ पे एक बात है कि ऑनलाइन, एक्चुअली ऑनलाइन लोग जो भी बता रहे हैं ना, कि क्योंकि जो है ना ऑनलाइन में क्या होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन में कुछ समझ ही नहीं आता है, ये नहीं आता है। एक्चुअली ऑनलाइन में समझ नहीं आता है, उसका रीज़न कभी भी क्या होता है पता है? कि जैसे कि उस दिन दीपक सर कल बता रहे थे कि स्विच वर्ड्स मैंने सभी को सिखाया, लेकिन फिर भी जो लोग पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है? हम लोग ऑनलाइन है, तो पूछने में सिर्फ उनको मैसेज टाइप करना है, पूछ लिया। लेकिन अगर वो ऑफलाइन होता है, तो वो बंदा जो है ना, कभी भी जो है ना, आएगा नहीं आपके पास, क्लास में आने की वेट नहीं करेगा। वो खुद अपनी किताब खोलेगा और फिर वो जो है ना, पढ़ लेगा, हाँ भाई, यहाँ पे मेरा रिजल्ट मिल गया। तो आपके पास भी है, लेकिन आप लोग को जो है ना, सब पीडीएफ है, सब चीज़ आपके पास है, लेकिन आप लोगों को जो है ना, खोलने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है? सभी चीज़ें जो आपके पास है, और अभी भी बहुत लोग स्विच वर्ड्स की क्लासेस करा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो 99 में दे रहे हैं ना, उसका कोर्स मैंने भी एक एडवांस जो स्विच वर्ड्स में जाने के बाद पूछ रहा था, तो मुझे 20,000 फीस बोली गई। कितनी? 20,000 एडवांस, मतलब एडवांस में मतलब क्या? ये जो स्विच वर्ड्स थे ना, उसी का वर्जन आपको जो है ना एडवांस वर्जन में दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन उसकी 20,000 मुझे फीस बोली गई थी। तो आपको जो मिला ना उसको थोड़ा-सा आप शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए और कोई बताएगा अपने एक्सपीरियंस गुरु के बारे में? क्योंकि जो जिसके भी गुरु है ना, वो लाइफ में कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं। कभी भी सर जिसके गुरु है ना। मैं बताऊं कुछ? हाँ, बताइए। पहले तो हैप्पी बर्थडे सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मनीषा है।
सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। मेरे जीवन में भी एक बार बहुत दुख आया, तो मैंने प्रार्थना की कि अगर हे परमात्मा तू है तो मुझे रास्ता दिखा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। मैं सुबह सुबह दूध लेने जा रही थी, तो एक तरफ दूध का रास्ता लेने के लिए जाना रास्ता था और दूसरी तरफ परमात्मा का घर था। तो अपने आप ही मेरे पाँव परमात्मा के घर की तरफ चले गए। तभी वहां मुझे परमात्मा गुरु के रूप में मिले। मैं बात कर रही हूँ आबू शांतिवन जो है वहां की, उसके सेंटर हमारे पूरे दुनिया में कहीं कहीं पे है। तो मुझे वहां दीदी मिल गई, उसको जो वहां पे 2 बहनें रहती है उसको दीदी बोलते हैं। तो वो दीदी मुझे मिल गई, मुझे बहुत शांति और सुकून मिला वहां पे जाके। फिर मैं हर रोज जाने लगी और जो मुझे मिला है परमात्मा ही मुझे गुरु के रूप में मिला है। वो एकदम छोटा सा बिंदी है लेकिन प्यार का महासागर है। वो निराला है, उसका कोई विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं है। जब भी मैं दुखी होती हूँ उसको याद करती हूँ तो मुझे रास्ता मिल जाता है। और वो गुरु दक्षिणा में 5 विकार मांगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और पढ़ाता भी है, शिक्षा भी देता है, पालना भी करता है। इससे अच्छा गुरु परमात्मा हो, इससे अच्छा गुरु कहीं और दुनिया में नहीं है। हम लोग मनीषा जी से बताया मनीषा जी ने कि एक्चुअली गुरु सच में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी को गुरु बनाओ, जरूरी है कि आपके लाइफ में गुरु आना, ठीक है। और ये आज से नहीं, पहले से जीवन में जब प्रॉब्लम आती है ना तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ थामने जो है ना गुरु हमेशा आते हैं। मैंने एक्चुअली बहुत सारे मतलब गुरु को ये आज इसको गुरु बनाओ, आज इसको गुरु बनाओ, बहुत मतलब ट्राई किया। लास्ट में श्री कृष्ण पे आके मैं रह गया, ठीक है। लास्ट में मैं श्री कृष्ण पे आके रह गया। नहीं, अभी जो है वो यही है, जहां ले जाएंगे वहां जाएंगे, ठीक है। और सच में जब से इनका हाथ थामा है, जब से इनका मैंने हाथ थामा है, जिस और साक्षी जी, मैं खुद भी मैं बहुत मेजर डिप्रेशन में था। मैं खुद भी एक समय में बहुत मेजर डिप्रेशन में था और वहां से जो है ना बाहर आया। और वो भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ये किया, बहुत इजी वे में, ठीक है। और गुरु के सहारे ही। तो समय जो होता है ना आपके साथ है, ठीक है। और आप सही में अभी सही जगह पर हो। और आज सबके सामने मतलब मैं आपको जो है ना ट्रीट, मैं पर्सनली हम लोग जो है ना आपको मैं ट्रीट करूंगा, ठीक है। और सिर्फ आपको जो है ना बताना है कि आपको क्या फील हो रहा है। और मैं बताऊं ना, साक्षी जी से मेरी पहली बार बात हुई थी, तब उनको इतना ये कॉन्फिडेंस नहीं था और वो जो है ना बात करने में भी जो थोड़ा सा डर रही थी। और अभी वो इतनी मतलब कॉन्फिडेंट हो गई है, वो सामने से मतलब बात भी कर रही है। और आज पहली बार फर्स्ट टाइम मीटिंग में हो ना साक्षी जी आप? यस सर। मतलब बहुत छोटी एज में उनको इश्यू तो कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। और मैंने साक्षी जी आपका पूरा मैंने ना बहुत टाइम बाद आफ्टर मेरे ख्याल से जो ना 1.5 साल बाद जो है ना किसी का बर्थ चार्ट बनाया है। बर्थ चार्ट मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, पहले एक्चुअली मैं स्वास्थ्य करता, मैं जब आया था तो मेरी स्पेशलिटी इसी में थी, बर्थ चार्ट बनाने में, ठीक है। बर्थ चार्ट मतलब क्या होता है ना, उसमें पूरा आपका कौन सा मेरिडियन में प्रॉब्लम है, कौन सी आपकी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, वो सारा जो है ना उसमें दिख जाता है। तो बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने जो है ना ये पूरा बनाया। कुंडली सर, सॉरी, कुंडली अलग है। कुंडली तो जो है ना पंडित लोग बनाते। मतलब आप नए तरीके से सारा चीज डाल करके कुंडली बना दिए? हाँ, ये पूरा मतलब उनका मैंने पहली बार मतलब बहुत टाइम बाद बनाया। पहले मैंने बहुत लोगों का बनाया था, लेकिन अभी जो है ना आफ्टर, क्योंकि अभी जो मैं स्पेशलिस्ट न्यूमरोलॉजी में कर रहा हूँ, लेकिन लगा कि इसमें जो है ना एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट है, तो पूरा मतलब बनाया था। चलिए, और कोई बताएगा अपने गुरुओं के बारे में? नेहा जी, नेहा जैन, बताइए
कैसे हो? सही है। क्या हो सर गया? सर मैं गुरु के बारे में अपने क्या बताऊं, मेरे गुरु थे, हमने माना पर वो चले गए, लेकिन उनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता था कि शायद जो हमें कहना नहीं पड़ता था वो समझ जाते थे, उनका आशीर्वाद मिलता था। हम स्पेशली बहुत दूर जाते थे उनके दर्शन करने पर भी, और अब वो चले गए, इसलिए आज मिस कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा। नहीं मिस नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। गुरु कभी भी कहीं भी जाते नहीं है। आपको जो ज्ञान मिला है, आपको जो दीक्षा मिली है, आपको उसको एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने गुरु किया है, लेकिन अभी जो है ना हमारे गुरु हमारे साथ नहीं है, तो हमने उनका एक करना छोड़ दिया है, वो करना छोड़ दिया है। एक्चुअली मैंने ये भी देखा है, मैंने ऐसे केसेस भी बहुत देखे हैं कि पहले वो लोग गुरु का करते थे, लेकिन जब गुरु नहीं रहे, गुरु ये रहे तो रहे, ठीक है, तो वो उन्होंने गुरु का करना छोड़ दिया, गुरु का नाम लेना छोड़ दिया। तो वो लोग ये सब चीजें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, ठीक है। गुरु को भूलना नहीं कभी भी, गुरु, क्योंकि गुरुओं ने अपनी एनर्जी आपको दी है, अपनी ब्लेसिंग्स आपको दी है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको याद करो, ठीक है। तो गुरुओं को कभी भी भूलिए मत, उनको याद करते रहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो है ना, आपके पर जो नेगेटिव इफेक्ट आती है ना किसी भी चीज की, प्लेनेटरी या कोई भी, तो वो नहीं आएगी। इसके लिए जो है ना गुरुओं को हमेशा अर्ली मॉर्निंग याद करना अच्छा रहता है। जैसे कभी मधु मैम ने बताया था ना कि किस तरह से वो याद करती है अपने गुरुओं को, ठीक है। तो वैसे ही जो है ना आपको भी करना है याद, ठीक है। और स्पेशली वो जिबू सिम्बल्स वाला जो है ना खास आप लोग करेंगे, खास जो है ना जिबू सिम्बल्स वाला, आप लोग सभी हमारे मेंबर्स हो, ठीक है। तो खास आप लोग जो है ना जिबू सिम्बल्स वाला अपना जार बनाइए, ठीक है। और फिर बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ बताना है अपने गुरु के बारे में? राकेश जी, आपको कुछ बताना है क्या? राकेश जी कहाँ गए? राकेश जी कहाँ गए? राकेश सिन्हा, चलिए राकेश जी लग रहा है। चलिए, तो अभी हम लोग जो है ना स्विच वर्ड्स पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सपांशन होता है, ठीक है, मैं जो है स्विच के बात बताना चाह रही हूँ आपको। सर आपने बोला था ना स्विच वर्ड बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो मेरी डॉटर है ना, बहुत टाइम से मैं उसको बुला रही थी आ जाओ आ जाओ, वो आती नहीं, बोल रही नहीं अभी नहीं आना अभी नहीं आना। फिर मैंने डिवाइन टुगेदर करके इंटेंशन दे के ना उसको किया, तो अभी फ्राइडे को उसने मुझे, और थर्सडे नाइट को पता नहीं नींद खुली और फिर मुझे उसकी बहुत याद आई, तो फिर मैंने उठ के आधा घंटा तक डिवाइन टुगेदर किया, और फ्राइडे इवनिंग शाम को उसने मुझे ना सरप्राइज विजिट दी, मतलब फिर 4 दिन वो रह के गई अभी। चलिए, वेरी नाइस। वो तो वर्क करते ही है। मुझे ना स्विच वर्ड्स की जो है ना अभी इतनी आदत हो गई है, ठीक है, कि जो हम मैं जो ना हर चीज में जो ना स्विच वर्ड्स को इन्वॉल्व करता हूँ, हर चीज में, ठीक है। चलिए, स्विच वर्ड्स में डाल रहा हूँ। जो स्पेशली हम लोग करेंगे कि अपना जो खर्चा है वो ज्यादा मेडिसिन में ना हो, ठीक है। चलिए, अभी मैंने जो है ना यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। वाटर वायलेट मिमुलस थैंक्स डिवाइन ऑर्डर, इसको आपको चेंज करना है। इसको चेंज करने से जो है ना आपका जो मेडिसिन में जो खर्चा होता है वो नहीं होता है, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। सभी नहीं बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन जो खर्चा है ना वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। मुझे तो जो है ना सबसे बताओ कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन, क्योंकि मैं एक मेडिसिन ले रहा था, दुनिया की सबसे
कॉस्टली मेडिसिन होती थी, दुनिया की सबसे कॉस्टली मेडिसिन जो आयुर्वेद में आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोने चांदी की में आती है। कितनी आती है? राई के दाने जितनी, राई के दाने जितनी आती है। उसको एक्चुअली क्या होता है, मुझे जो ना खुद को ब्लड सर्कुलेशन की कमी नहीं थी। और सोना चांदी को इसको बोलते हैं अर्जेंटम मेटालिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम। वो तो आपकी होम्योपैथी में बात है, ये जो है ना नहीं, ये सोना चांदी के इसमें भी हो, आयुर्वेदिक में भी यही नाम रहता है सर। नाम तो मुझे वैसे बोला जाता है। स्वर्ण भस्म भी बोलते हैं। हाँ, यस, इसको स्वर्ण भस्म रजत भस्म बोलते हैं। यस, स्वर्ण भस्म जो है ना हमें मतलब, और ये ऐसी कोई किसी ब्रांड की नहीं थी, किसी ब्रांड की नहीं थी, ये वो प्योर बनाई जाती है, हाँ प्योर बनाई जाती है। जो बनाई हुई थी, प्योर वैद्य की जो है ना वो बनाई हुई थी। तो मतलब राई के दाने, राई की दाने एक बार और रिपीट कर दीजिए। वाटर वॉयलेट, मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, देखो, वाटर वायलेट मिमुलस थैंक्स डिवाइन ऑर्डर, वो चैट बॉक्स में डाला हुआ है। तो वो जो मेडिसिन है वो 1000 रुपीज की। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार बोल दीजिए ना। वाटर वायलेट मिमुलस थैंक्स डिवाइन ऑर्डर, मिमुलस सर। ये एक बेस्ट पावर रेमेडी है, ये एक बेस्ट पावर रेमेडी है, और आपको जो है ना इसका प्रोनाउंसिएशन यही से करना है, ठीक है। तो वो जो मेडिसिन थी वो 1000 रुपीज की, वो जो मेडिसिन थी वो 1000 रुपीज, मतलब, और ये आज से 5 साल पहले की बात है, ठीक है, आज से 5 साल पहले 1000 रुपीज की इतनी सी छोटी सी गोली थी, 60 गोलियां थी, ठीक है, और उसको स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन के लिए मुझे दिया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट जो ना बिल्कुल भी नहीं आया था, ठीक है। उसका रिजल्ट जो है ना, क्योंकि मुझ में वो इफेक्ट नहीं थी, ठीक है। चलिए, किसी के पास वो नंबर मिला क्या कैल्शियम वाला? क्योंकि कैल्शियम वाला मैंने एक आज नई चीज सीखी थी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जिसको भी कैल्शियम की ये होती है ना डेफिशिएंसी, उसको जो है ना लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि कैल्शियम रिप्रेजेंट करता है हमारे सैटर्न को। किसको किसको कैल्शियम की कमी है? किसको किसको है कैल्शियम की? सर हमें है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। ये सभी को जो है ना, एक सभी जो है ना जितने भी बोल रहे हैं ना, उन सभी को देखो थायराइड भी होगा। थायराइड सर, थायराइड तो नहीं है। आपको नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी बोले उनको सभी को है, क्योंकि उन सभी से मेरे पास तो स्विच वर्ड आपने दिया इसको ग्लास पहले हो चुका, अब नहीं है, अब नील है हमारा। सर वो कैल्शियम का टेस्ट कराना पड़ेगा ना, डेफिशिएंसी है कि नहीं पता करने तो आपको क्या है, आपका डेटा बताइए, मैं बता दूं आपको कैल्शियम है कि नहीं। थायराइड है यहाँ पे सर। हमने एक डाला है स्विच वर्ड का एनर्जी सर्कल, उसमें विटामिन का बहुत सारा लिखा हुआ था, वो वापस निकाल के डाला है हिलर बोर्ड पे। चलिए वो नहीं काम का है, ठीक है, वो काम का नहीं है, काम का नहीं है, मतलब मींस जैसे क्या है कि वो हमें जो है ना इतना ये नहीं, क्योंकि हमें पता है होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा डेफिशिएंसी रहने वाला है, ठीक है, हमें कौन सा डेफिशिएंसी रहने वाला है। जैसे कि अभी कोई भी हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से हम पता चल सकते हैं कि उनका बॉडी में कौन सा जो है ना कैल्शियम रहेगा, क्या कम रहेगा, क्या ज्यादा है, वो डेट ऑफ बर्थ से पता कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो है ना, मैंने आपसे जी कुछ बोलना है क्या? मैंने मेरा खुद का यूरिक एसिड चेक करवाया, दुनिया में किसी का इतना हाई नहीं होगा, किसी का नहीं। 10.1 कितना है? 10.1। आप लोग यहाँ पे डॉक्टर्स है, आपने कभी देखा है इतना हाई यूरिक एसिड? सोनाली मैम, आपने देखा है कभी 10.1 यूरिक एसिड? सर बहुत हाई है ये तो। फिर नहीं सर, किसी का नहीं देखा। दिस इज वेरी हाई सर। लेकिन 10 पॉइंट अगर होता है तो पर्सन क्या कर सकता है, उसकी क्या हालत हो सकती है बताइए। सर वो मूव ही नहीं कर पाएगा ना, पेन बॉडी में, वो सारे जॉइंट्स में, एंड देन इट इज वेरी टफ।
सुषमा जी, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? आप भी एक बहुत मतलब ये हो, तो आपका भी एक्सपीरियंस क्या आप बोलता है? यूरिक एसिड बोल रहे हैं ना सर? हाँ, यूरिक एसिड। और तो सारे स्मॉल जॉइंट्स विल उसमें बी ना ऑल यूरिक swollen एसिड up में ना and हर जॉइंट में दर्द होता है, हाँ, all small सर्दी joints होती are है, टेम्परेचर रहता है, स्वेलिंग आती है, और काम करो तो सब जॉइंट में दर्द होता है सर। ऐसा मैंने मेरे लाइफ में ये देखा, 30-40 साल के जो प्रैक्टिस है उसमें ये देखा है मैंने। मेरा उसको यूरिक बहुत एसिड सर्दी रहती है, बार बार चेंज, वेदर हुआ की तकलीफ। गाउट मेरा हो जाता है। मेरा यूरिक एसिड 10.1 है, 10.11 है, वो भी नहीं 10.11 है। तो सोचिए सर मैं आपको सर्दी, आंखें लाल होना, कान में दर्द होना, ये होता होगा ना सर, गले में दर्द होना। आपको क्या दिख रहा है? कहीं भी ये दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट करवाया, ठीक है, आप तो ओके लग रहे हैं सर। हाँ एक्चुअली कुछ लग मैं जो है ना नंबर ही लिखता हूँ, और यूरिक एसिड का जो ये नंबर है ना, उससे बेटर नंबर कोई भी नहीं है। मैंने यूरिक एसिड के बहुत सारे नंबर ट्राई किए, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना, लिखिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यूरिक एसिड को जो है ना, आप ज्यादा ये भी किसी भी चीज को जो है ना, आप ज्यादा अहमियत मत दीजिए। मैंने जो है ना एक चीज गलती की थी, ठीक है, मैंने एक चीज गलती की थी कि मुझे जो बीमारी हुई थी ना, उसको मैंने बहुत मतलब माइंड में बैठा लिया था। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, कुछ भी नहीं। एक्चुअली इसमें मैंने बोला कि ये सब बोलने का रीजन यही है कि अम, आपके मन माइंड में एक बार गुरु बैठ जाएंगे ना, गुरु मंत्र बैठ जाएगा ना, तो आपके पास जो है ना, ये सब चीजें कभी आएगी ही नहीं। आप जो गुरु मंत्र जाप करते रहिए, गुरु मंत्र जाप करते रहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना, आपका माइंड में से स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, मैं आसानी से मतलब जो है ना, मुझे कोई भी ऐसा जॉइंट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और नहीं आंखें लाल है, ना ही गला दुख रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये भी एक बता दो, आज एक्चुअली गुरु पूर्णिमा थी और बर्थडे भी था, तो मुझे जो है ना कैसे भी करके जा रहा था, तो आज मैंने नंबर भी नहीं लिखा है। आज मैंने वो जो नंबर डेली लिखता हूँ यूरिक एसिड का, वो भी नहीं लिखा है। आज इवन मैंने एक्चुअली कोई भी जो है ना नंबर नहीं लिखे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास समय ही नहीं था। एक तो व्हाट्सएप बिजनेस नहीं चल रहा था, तो किस तरह से सबको कांटेक्ट हो वो भी नहीं चल रहा था, ठीक है। तो कैसे भी करके आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है। अभी थोड़ा समय मिलेगा तो लिख लूंगा, लेकिन सर मैं आपको दवाई भेजूंगी यूरिक एसिड के लिए, और मिरेकल देखना, मैं एक्चुअली भेजूंगी। नंबर बताइए ना, नंबर। मैं आपको ठीक करके रहूंगी सर, देखना, मैं एक्चुअली गारंटी देती हूँ। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, ये नंबर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये इतना मतलब जबरदस्त नंबर है। जिस दिन से लिखोगे ना, जिस दिन से, उस दिन से यूरिक एसिड लेवल जो है ना आपका डाउन होता जाएगा। नंबर दिख नहीं रहा है मेरे अंदर अभी। एक्चुअली मैंने आज सिर्फ एक नंबर लिखा था। कौन सा पता है? 2050 ना? नहीं, वो इतना वर्क नहीं कर रहा है, वो इतना वर्क नहीं कर रहा है। ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली मैंने आज जो है ना सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम वाला नंबर लिखा था, और मुझे पता है मेरी बॉडी में जो है ना कैल्शियम की कमी है, ठीक है। तो कैल्शियम वाला मैंने जैसे ही लिखा ना, तो इतना मतलब बॉडी में एनर्जी फील हुई है ना, जबरदस्त एनर्जी फील हुई है। नंबर बोलिए सर। सर मैं कैल्शियम वाला तो बोलिए प्लीज। आपने बोला था कि आपके पास है, ढूंढा है आपने कहीं पे? नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही प्लीज नहीं रहा दीजिए है ना। सर। मैं एक सेकंड ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि होगा तो अपने पास सही ही। उम्म, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग जिस भी ग्रुप में हो ना, वहां पे जो एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैल्शियम वाला नंबर जो है सबके पास होना चाहिए। कैल्शियम वाला नंबर जो है ना सभी के पास सर आप होना। बता दो, हमने ढूंढा, नहीं मिल रहा हमको। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक और है। मैं सर यूरिक एसिड, वाला नंबर हर कोई यूज कर सकता है? और कोई और यूज कर। यूरिक एसिड का भी बता दीजिए सर। Sir, please give your personal phone number for consultancy.
पूछ लीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ किसी से भी पूछ लीजिए, मिल जाएगा नंबर। ग्रुप में तो नंबर चलता ही रहता है मेरा। एक सर ये है सेकंड। क्या? सर एक मिनट, यूरिक एसिड का ये नंबर है क्या? 3334 नहीं, स्पेस। वो नहीं, वो इतना उतना वर्क नहीं कर रहा है। जो मैं लग रहा हूँ ना, वो मतलब उसका रिजल्ट जो है ना 100%, उसको जो है ना 386542 नहीं 2 से है वो। 386542 नहीं 49741630 नहीं, सबसे बेस्ट मैं आपको देता हूँ। रुको ना अभी। चलिए लिखिए फटाफट लिखिए। हाँ 24 सर चैट में डाल दीजिए। 6 अरे पहले देने तो दीजिए, आप लोग कितना बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो सब लोग। 5 8 6 7 7 24 सर रिपीट। 24 6 9 8 1 5 8 6 7 7। बहुत मतलब ये अच्छा नंबर है। सर इसमें स्पेस नहीं है ना कहीं? नहीं है। एक बार दोबारा बोल दीजिए सर। 24 6 9 8 1 5 8 6 7 7। ठीक है, और एक और दे देता हूँ मैं, जो कैल्शियम की मैं बात कर रहा था ना, मैंने सर आपको इसको कलर बता दीजिए। ब्लू कलर का। ठीक है, चलिए अभी जो मैं दे रहा हूँ वो है कैल्शियम का नंबर। अभी जो दे रहा हूँ वो है कैल्शियम, सॉरी विटामिन डी का। बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेशली बच्चों की। लिखिए नंबर लिखिए 1843088188। इसको आपको लिखना है पर्पल कलर से, और जिस दिन लिखोगे ना उस दिन मुझे बताइएगा कि आप कितना एनर्जाइज महसूस कर रहे हो। सर प्लीज रिपीट। रिपीट करता हूँ, सर एक बार फिर से बोलिए। 1843088188। सर ये रोज लिख सकते हैं क्या? वीक में एक ही बार लिखने का विटामिन डी? डेली लिखिए, डेली काम में आता है। और आपको तो होगी कमेटी की, आपको कमी होगी, 100% होगी। सर ये कैल्शियम का है। ये जो सर प्लीज सर, यूरिक एसिड का विटामिन डी का 1843088188। यस, और ब्लू रंग नहीं, पर्पल रंग। पर्पल। और कैल्शियम? कैल्शियम नहीं, विटामिन डी। कैल्शियम का अलग है, विटामिन डी का अलग है। सर रिपीट कर दीजिए ना विटामिन डी का। 1843088188। ठीक है, चलिए ये एक्चुअली कहाँ गए, क्या नाम है, कहाँ गए कल्पना जी। आपको जो है ना करना है, ठीक है, आपको इसको करना है। विटामिन डी ना सर? आपको डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, उसमें कमी है। ठीक है, यस सर। सोनाली मैम, समीर जी को बोल लीजिएगा करने के लिए। ठीक है, कैल्शियम बता दीजिए। कलर सर, कलर कौन सा? पर्पल कलर रहेगा। ठीक है, ये विटामिन डी वाला, और यूरिक एसिड वाला ब्लू कलर से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और भी कुछ काम है और कुछ सर कैल्शियम का नंबर? कैल्शियम का नहीं, विटामिन डी का ही। एक्चुअली विटामिन डी की कमी से ही जो है ना आपको थायराइड होता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ मेथी पट्टी लाओ, वहाँ मेथी पट्टी लाओ, लेकिन सही में मेथी पट्टी जो है ना, कैल्शियम चाहिए ना। तो आपको मैंने बताया था उस दिन भी, जीबू सिम्बोल के क्लास में मैंने एक चीज बताई थी। कौन था जीबू सिम्बोल के क्लास में? मैंने बताया था कि कहाँ से आपको कैल्शियम मिल सकता है। जीबू सिम्बोल के क्लास में मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर में मेथी की पट्टी। यस,
ठीक है। लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर अपर जॉइंट मेथी पट्टी, ये जो है ना हमारे एक्चुअली जीबू सिंबल्स के करने के बाद मुझे भी खुद को बहुत सारी चीजें नई नई सीखने मिली। ठीक है कि यहाँ पे आप जिसको विटामिन डी का शॉर्टेज रहता है उसको कैल्शियम शॉर्टेज रहता ही है सर, सही है, बिकॉज वो ऑब्जर्व नहीं होता है बॉडी में। तो विटामिन डी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैंने खुद ने जो है ना, मुझे कैल्शियम की जो है ना डेफिशिएंसी थी। ठीक है, तो मतलब बहुत और आपको भी थायराइड है ना सर इसके लिए? नहीं, और एक चीज यहाँ पे एक चीज भी है, अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और आपको यूरिक एसिड भी है तो आप क्या करोगे? क्योंकि ज्यादा कैल्शियम लोगे तो भी प्रॉब्लम और नहीं लोगे तो भी प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे बेटर है आपके पास है स्विच वर्ड्स है, हीलिंग कोर्स है। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा अपने रास्ते पे लेके आएंगे। ठीक है सर, ये जो आपने आज स्विच वर्ड दिया है ना, इसको पानी की गिलास में भी कर सकते हैं ना, नीचे लिख के इसको ऊपर रख दें, एनर्जी सर्कल बना के। कर सकते एक्चुअली मोदी जी, मैंने आपको बहुत एक बात बताऊं सर, आपको एक बात पूछूं सर, बोलिए। आप है ना ये सब विटामिन डी, कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम भी कमी होती है, मैग्नीशियम की अगर कमी होती है तो उसका भी स्विच वर्ड बता दीजिए ना सर। आजकल सोडियम की बहुत कमी होती है, नहीं तो फिर एकदम हाई हो जाता है सर। सोडियम की कमी होती है, और मैं पोटेशियम फास्फोरस। लिखिए लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर अपर जॉइंट मेथी स्ट्रिप लगाइए। जो भी सोडियम की कमी है, सोडियम ज्यादा बन गया है, दर्द कम हो गया है, सारी चीजें जो है एक बार वापस बताइए। लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर अपर जॉइंट मेथी स्ट्रिप। मुझे एक्चुअली मेरे फादर को ये चीज हुई थी और स्पेशली सभी को बता देता हूँ, वो डेट ऑफ बर्थ 4 जिसका भी 4 नंबर है उनको ये चीजें होती है और ज्यादा होती है। सोनाली मैम, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको जो है ना अपना को संभल के रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सोडियम की बैलेंस बिगड़ जाती है, क्योंकि सोडियम जो होता है ना वो हमारे लाइफ में बैलेंसिंग का काम करता है, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो स्पेशली 4 नंबर उनको याद रखना है। सोडियम किस चीज का काम करता है सर? इतने सारे डॉक्टर्स कहाँ गए हमारे? सर, नर्व की कमजोरी का भी बताइए ना। सोडियम के लिए बताया ना अभी आपने जो बताया। हाँ, सोडियम के लिए बताया मैंने। सोनाली मैम बताइए, सोडियम क्या करता है अपने बॉडी में? सर सोनाली 1 मिनट के लिए जरा दूर गई है, कोई कॉल आ गया उसके लिए। ठीक है। तो कहाँ गए? सुषमा जी बताइए, सोडियम के बारे में बताइए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सोडियम अगर कम हो जाता है ना सर, तो आदमी थोड़ा पागल जैसा होता है, कभी कभी अपने कपड़े उतार के ऐसे घूमता है, वो मेंटली इनबैलेंस हो जाता है, वो ब्रेन में इनबैलेंस हो जाता है। बता दो अभी सोडियम क्या है। ठीक है, सोडियम जो है वो हमारे सेरेब्रम को रिप्रेजेंट करता है और पर्सन को लाइफ में बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग लाइफ बैलेंस के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका जो सेरेब्रम है वो वर्क नहीं कर रहा है, आपका सोडियम लेवल वो बराबर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एस्ट्रोलॉजी साइंस है और उसमें ये आता है कि आपका अगर ये बैलेंस होता है ना सोडियम लेवल, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, और मेरे तो पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाने पर भी होती है नॉर्मली। एक्चुअली मैं जो बताऊँ ना, मैं अभी जो है ना मेरा एक ही चीज निकल लिया, कहीं पे भी जाने का नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट निकल लिया और अपना समय देख लेना कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई और कब आने वाली है। ठीक है, और उसी के हिसाब से मैंने जो है ना अपने आप को सेट कर लिया है। अभी कहीं पे भी मतलब भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए। सर, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर अपर जॉइंट में जो बताए थे आपने मेथी स्ट्रिप, ये थायराइड के लिए है? ये थायराइड में भी काम आएगा, कैल्शियम में भी काम आएगा, विटामिन डी में भी काम आएगा, सभी में काम आएगा। ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगी कि इसके स्विच वर्ड होना है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये भी बहुत जरूरी है सर अपने सर में। फास्फोरस की कमी हो गई तो हड्डियां कम। आपको पता है ये सब चीजें जो है ना
अपने डेट ऑफ बर्थ में आती है। डेट ऑफ बर्थ में लिखा होता है कि इस डेट ऑफ बर्थ वालों को कौन सी इसकी कमी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरा खुद का पढ़ा हुआ है, इसके लिए मैंने बताया, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और क्लास कैसा लगा तो उसको पीडीएफ डाल दीजिए, हम नोट कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन है। बताइए बताइए सर आप जैसा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बोल रहे हैं, तो मतलब न्यूमेरोलॉजी जो 0 to 9 होता है वो, कि 1 to 30 जो भी डेट होती है उसी हिसाब से स्टडी होती है? यहाँ पे जो है ना, आप 1 to 31 तक जाना है ना आपको, तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट जो है ना आपको 1 to 31 पर नहीं लेके जाएगा। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट होगा ना आपको सिर्फ 1 to 9 तक लेके जाएगा, बाकी आगे जाना है तो आपको धक्का मारेगा, अभी आगे जाओ आप, ठीक है। कभी भी कहीं भी जाओ ना, आपको 1 to मतलब दिखेगा 1 to 9 ही सिखाएंगे, उसके बाद जो भी है आपको आगे जाना पड़ेगा कि आगे इसमें ये है, इसमें वो फिर है। अभी नेक्स्ट आप न्यूमरोलॉजी का भी क्लास ले लो ना। नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली मैं कभी किसी को न्यूमरोलॉजी सिखाता ही नहीं, ठीक है। उसके लिए बहुत टाइम तो लगता आपका न्यूमरोलॉजी तो कितना बढ़िया है। उसके लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। करेंगे टाइम मिला तो। चलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो